स्क्रीन पर नजर आने वाली ये खातून जिसका ताल्लुक यूक्रेन से है, आपको लग रहा होगा कि आज भी मेरी कुछ स्टोरी इसी किस्म की होगी कि जिसमें मैं कहूंगी कि कुदरत की तरफ से इसको कोई ऐसी बीमारी है जिसके बाद इसका चेहरा ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये वो खातून है जिसने अपने खूबसूरत अल्लाह के बनाए हुए, अल्लाह के दिए हुए चेहरे को बिगाड़ कर इतनी सर्जरीज करवाई कि आज ये एक रिपोर्ट या एक स्केच की तरह दिख रही है। लेकिन ये मेरा और आपका कहना होगा, इस औरत का कहना है कि ये जिस हाल में है या जो इसकी शक्ल है, इसको अपना आप बहुत पसंद है, ये अपने आप को ऐसे ही देखना चाहती थी। ये आपको स्क्रीन पर नजर आने वाली जो खातून है, इसने अपनी 2 तस्वीरें शेयर की सोशल मीडिया पर, 26 साल की उम्र की और 35 साल की उम्र की, जिसमें इसने दिखाया कि ये 26 साल में ऐसी दिखती थी और 35 साल में ऐसी दिखती थी। जिसके बाद लोगों को इसका चेहरा सही वाला नजर आया तो लोग कहने लगे कि तुम तो इतनी खूबसूरत दिखती थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम्हारा चेहरा इस तरह का दिखने लगा। तो इसने लोगों को जवाब दिया कि क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश थी। 9 साल के अंदर इसने इतनी सर्जरीज करवा ली थी कि ये खुद भी नहीं लोगों को बता सकती थी कि अब ये कितने इंजेक्शन, कितने बोटॉक्स और कितने फिलिंग और कितनी ट्रीटमेंट्स ले चुकी। लेकिन इसका कहना था कि ये इसकी माँ इससे बहुत प्यार करती है, इसको अपनी आप से बहुत मोहब्बत है, और सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि इसने अपने जिस्म के साथ भी इस तरह के काम किए, इस तरह की सर्जरीज करवाई कि ये एक रिबोट की तरह दिखने लगी। और बात असल में सिर्फ इतनी थी कि इसको ऐसे ही अपना आप प्यारा लगता था। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले एक सारिफ ने कहा कि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया तो तुम 26 साल की उम्र में इतनी प्यारी दिखती थी और तुमने अपने चेहरे के साथ इस किस्म की छेड़छाड़ की है, इसलिए तुम इतनी बदसूरत दिखना शुरू हो गई। मतलब लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए, क्योंकि एक हसीनो जमील, एक आम नॉर्मल दिखने वाली एक औरत जिसने अपने आप को 9 साल के अंदर बिगाड़ कर एक रिबोट की शक्ल दे दी, तो फिर उसके बारे में तो लोग ऐसी बातें करेंगे। हम इस वीडियो का मकसद इतना है कि हमारी खवातीन का, हमारी बच्चियों का रुझान आजकल इसी तरफ, मैं तो इसको बीमारी कहूंगी, ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है लड़कियों में कि खूबसूरत दिखने के लिए इंजेक्शन लगवाओ, मेडिकल ट्रीटमेंट्स लो, गोरा होने के लिए ये वाली मेडिसिन ले लो, ये वाले इंजेक्शन लगवा लो, फिर उसके बाद क्या करो, बोटॉक्स करवाओ, अपने होंठ मोटे करवाओ, अपने नाक की शेप चेंज करवाओ। इनको लगता है कि अल्लाह के बनाए हुए चेहरे के साथ छेड़छाड़ करके ना पता नहीं कितनी खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्दों में भी अब ये बहुत ज्यादा रवाज आता चला जा रहा है। हम ये भूलते जा रहे हैं कि अल्लाह की बनाई हुई चीजों के साथ छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर मैं छोटा सा वाकया यहाँ पे एक मेंशन करूँ ना, तो शायद आपको सुनकर अच्छा लगे कि हमारे टीवी के एक बहुत फेमस एक्टर है, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, उनको लगता था कि उनकी स्क्रीन में जब उनकी राइट और लेफ्ट के उनके जो है वो सीन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उनके लेफ्ट साइड में जो है उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी आती है, तो लिहाजा उसने अपनी नाक की सर्जरी करवाई। नाक की सर्जरी करवाने के बाद वो कहता है कि जब मैंने अपनी सर्जरी, मेरी पट्टियां खुली, तो मैंने अपने आप को देखा और मेरा बिगड़ गया। उसने दिखाया कि जितनी टेढ़ी पहले थी और टेढ़ी हो गई। फिर उसने कहा कि मैं अल्लाह से इस चीज की माफी मांगता हूँ। ये बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने बकायदा वीडियो रिकॉर्ड की, हो सकता है कि आपने देखी भी। उसने कहा कि मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ इस चीज की कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया और खुदारा कोई भी इस तरह की काम ना करे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने नाक, मुंह, आंख, किसी के साथ भी किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ ना करवाएं। जैसा आपको अल्लाह ने पैदा किया है उसी पर शुक्रगुजारी करें, और वही आपका असल चेहरा है और उसी में आप खूबसूरत दिखते हैं। तो आज की स्टोरी इसी बात मबनी थी कि आज ये बीमारी और ये चीज बहुत बढ़ती चली जा रही है, अपने आप को उम्र से कम दिखाने वाली और अपने आप को खूबसूरत दिखाने वाली।